में एक और अफसोसनाक वाक़या, डंपर की टक्कर से भाई बहन मौके पर जाँ बाग, साथ में उनके वालिद शदीद ज़ख्मी हो। हर आँख जो है वो अश्कबार है कि उनका पूरे का पूरा घर उजड़ गया। बताया जा रहा है कि महानूर नामी बच्ची जिसकी 1 महीने बाद शादी होनी थी, वो भी इस हादसे में लकमा उजल का शिकार बनवायकीनों के साथ मौजूद हैं। तारीख के बायस जो डंपर्स थे वो आपस में दोनों मुकाबला कर रही थी और ये 4 बजे हादसा पेश है। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्त के साथ साथ ही हमारी मस्जिद के साथ भी हमारा इसका ताल्लुक़ है। और ये रात को दावत में से आ रहे थे अपनी ससुराल में से, तो इनका बेटा और बेटी इनके साथ थे। तो ये एक्सीडेंट हुआ है रात को आते में इनका ना डंपर वाले ने बुरी तरह कुचल दिया। और कराची में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मीडिया तो इससे बेहतर जानता है, हमसे बेहतर जानता है। जब भी आपने सुना होगा मोटरसाइकिल सवारी कुचले जाते हैं, कभी कार एक्सीडेंट, बाइक शायद कभी सुना होगा। तो आए दिन का एक्सीडेंट है और मीडिया रिपोर्टिंग तो करता है लेकिन कोई अमल नहीं होता। इसके बाद अगर कोई जामा अमल करना है तो मीडिया को कोई अच्छी रिपोर्टिंग करनी है तो आवाम को हक़ दिलाए। ये जो नाकानी मौत जिसकी भी होती है, आपने देखा होगा कच्चे इलाके होते होंगे, छोटे मकानात होते होंगे, हमेशा उनकी मौत होती है। कभी आपने देखा नहीं कि वीगो के किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया या किसी मिनिस्टर के बेटे का डंपर ने कुचल दिया, कभी आपने ये सुना नहीं होगा। तो ये हमेशा आवाम के साथ, गरीब के साथ होता रहा है और होता रहेगा। ये आज रिपोर्टिंग आप करके चले जाएंगे, इसके बाद भी आप देखिएगा 1-2 दिन बाद कहीं और रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो ये ना रुकने वाला सिलसिला है जो कोई नहीं रोक सकता, ना हुकूमत रोक सकती है, ना हम गरीब आवाम रोक सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ अपने अल्लाह से जो है वो कर सकते हैं और अल्लाह ही इसका जो है हमें अजर देगा, अजर सवाब देगा। इस फैमिली को भी अल्लाह ही सब्र देगा। जो इतना बड़ा हादसा है वो फैमिली जानती है, वो मेरा दोस्त जानता है, क्योंकि उसके साथ जो वाक़या हो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना मैं। और जिसने 22 साल अपनी बेटी को पाला और अपने बेटों को पाला, उसको जब वो अपनी आंखों के सामने कुछ चलता हुआ देखेगा तो ये उसकी फीलिंग वही जान सकता है। भाई मैं और तुम नहीं जान सकते, ना मीडिया जान सकता। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि हमारे अल्लाह ताला ही हमें इसका अजर देगा, आवाम और गवर्नमेंट से हमें कोई सरोकार नहीं। जी बिल्कुल, आपने लोगों की बातें सुनी। उनका कहना है कि काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है और ये बताया जा रहा है कि जो बच्ची है महानूर, उसकी 1 महीने बाद जो है वो शादी होने वाली थी। उनकी तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी थी। उनकी फरमाइश थी कि वो कपड़े अपनी मर्ज़ी से लेंगी। ताहम ये मलहीर के इलाके से वापसी आ रहे थे और ये वाक़या जो है वो सोराबगोट के मकाम लकी वन मॉल है उसके सामने पेश आया। ताहम ये बताया जा रहा है कि 2 डंपर जो है वो आपस में मुकाबला कर रही थी और उसके जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जो अपनी बच्ची और बेटे को लेकर मलहीर के इलाके से वापसी अपने घर न्यू कराची 11D आ रहे थे, तो ये हादसा उस वक्त पेश आया। ताहम उनके जो वालिद हैं वो भी इस वक्त सख्त ज़ख्मी है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। ताहम यहाँ के लोगों का कहना है कि आखिर कब तक लोग इस तरह से अपने प्यारे बच्चे, मासूम बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं। यहाँ पर हर आँख जो है वो अश्कबार है और सब यही दुआइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं कि खुदारा इन माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि मज़ीद ज़िंदगियाँ जो है वो बचाई जा सके। ताहम इस हवाले से इस वक्त भी जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ पर जांबाक हुए मौके पे बच्ची और बच्चा जो है वो उनको 20-22 साल तक जिन बाप ने पाला हो और उनकी अचानक से मौत हुई हो तो उस बाप के आगे क्या गुजरेगी। ताहम शहरों ने यह मुतालबा किया है कि डंपर्स माफिया के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए ताकि मज़ीद जानें जो है वो ज़ाया होने से बचाई जा सकें। इस वक्त जो है इलाका गम से सोगवार है और हर आँख अख्बार है कि जो उनकी बच्ची है और बच्चा है जिनकी मौत वाक़ई हुई है, उस हवाले से कितनी ज़िंदगियाँ ऐसे उजड़ती रहेंगी और कितने लोग जो है वो इस तरह से जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफौर इनके ख़िलाफ़ एक्शन करे ताकि मज़ीद जाने जो है वो कीमती जाने और घर उजड़ने से जो है वो बचाए जा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान इम्तियाज़ अखरानी को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह ने